So welcome back in the chapter number 2 polynomials. Polynomials हम करने जा रहे हैं. सबसे पहले polynomial is expression which can be represented or is presented in the form of the lower down the degrees उसकी कम होती जाएंगी. So इसमें तीन तरह की polynomials हैं. लीनियर polynomials, quadratic, cubic. लीनियर polynomials जिसमें डिग्री आपकी आती है जी 1. ठीक है, ये याद रखना आपने. लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री होती है 1. डिग्री मींस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द डिग्री? तो डिग्री का मीनिंग है कि इसकी पावर जो है वेरिएबल की वो 1 रहेगी. तो वेरिएबल की पावर कितनी है? 1. तो ये हो गया लीनियर. क्वाड्रेटिक में डिग्री आएगी 2, यानी कि हाईएस्ट पावर अब 2 हो जाएगी. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. तो हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी? 2. तो यह डिग्री 2 होगी, तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगी. ये होगी लीनियर पॉलिनोमियल. और तीसरे नंबर पे आ गई क्यूबिक. तो यहाँ डिग्री हो जाएगी, क्यूबिक से पता लग रहा है हमें 3. तो 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 कुछ भी है. तो ये सारा कुछ आपके पास समझ में आ गया. डिग्री पॉलिनोमियल अलग अलग कैसे होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री 1 होगी. ये देखो पावर कुछ नहीं है, 1 पावर. डिग्री 2 हाईएस्ट पावर इज 2. डिग्री 3 हाईएस्ट पावर है 3. जिसकी 3 पावर है क्यूबिक, 2 पावर है क्वाड्रेटिक, 1 पावर है तो लीनियर. अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ will be a straight line. जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल का. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तो ऐसे पैराबोला बनेगा और रिवर्स पैराबोला भी बन सकता है इस तरीके से. ठीक है, तो पैराबोला इनको हम बोलते हैं. तो ये क्वाड्रेटिक का होगा. क्यूबिक का कौन सा ग्राफ रहेगा? तो क्यूबिक का ग्राफ ऐसे चल सकता है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्यूबिक का ग्राफ रहेगा. तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्वाड्रेटिक का, उसके बाद क्यूबिक का. आफ्टर दैट अब इसकी जीरोस निकालनी है. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सपोज हमारे पास यही क्वेश्चन है 3x प्लस 4. तो इसकी जीरो निकालनी है तो इस सारे को जीरो करना पड़ेगा. ठीक है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -4/3. ये इसकी जीरो होगी. तो जीरोस क्या होता है कि वो नंबर जो यहाँ पे पुट करे इक्वेशन में, इसमें क्वेश्चन में पुट करे, पॉलिनोमियल पुट करे, तो उसको सभी को वो जीरो कर दे. तो जीरो पॉलिनोमियल. अब ग्राफिकल मेथड से हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? सपोज ये ग्राफ जा रहा है, तो इसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे? ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है सारी, ये एक्स एक्सिस है. तो एक्स एक्सिस को किन किन पॉइंट्स पे ग्राफ कट कर है? 1 2 3. तो यहाँ पे इसकी जीरो को कितनी होगी? 3 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगी. 2 पॉइंट्स पे कट करेंगे एक्स एक्सिस को तो 2 जीरोस होंगी, नहीं तो 3 जीरो. इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी जीरोस आर दिस अकॉर्डिंग टू द गिवन फिगर गिवन ग्राफ. तो इस तरीके से आपने जीरोस फाइंड आउट करनी है. ये भी आपसे पूछा गया कई बार क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसा होता है, और ग्राफिंग का भी आपने ध्यान रखना है. इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास सपोज ग्राफ आ जाए ऐसे और ये स्ट्रेट लाइन आ जाए इस तरीके से, तो इसके नंबर ऑफ जीरो जीरो होंगे, कोई भी नहीं होगा कि एक्स एक्सिस के साथ कोई भी पॉइंट कट नहीं कर रहा. इसके बाद हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल. तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल. अब जीरो जो होता है इसका सॉल्व होगा. कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगा इसका? कोफिशिएंट जो इस पॉलिनोमियल के यहाँ पे चीजें हैं सारी, ये 8 6 2, इनके साथ कुछ रिलेशन हम प्रूव करेंगे. पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. तो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होंगे?
2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 12। तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास 12 आया। तो इस 12 को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिनको प्लस या माइनस करें तो -8 आ जाए। तो 2 and 6, तो यहाँ हम बड़ा नंबर रखेंगे आगे 6 2 जा 12, क्योंकि यहाँ -8 चाहिए तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तभी 6 और 2 8 बनेगा। तो इसको हमने ब्रेक कर लिया, 2x स्क्वायर -6x -2x + 6, तो ये इसकी ब्रेकिंग हो गई, राइट। अब इन दोनों में से हमने 2 कॉमन निकाल लिया और x कॉमन निकल गया फर्स्ट 2 टर्म में से, बाकी बच गया इधर x -3 2 जा 6, तो x -3 हो गया। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, तो -2, ये वाला माइनस यहाँ पे आएगा, 2 कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचा यहाँ x -3। अगर माइनस आउटसाइड रखेंगे देयर विल बी चेंज इन द साइन, तो 2x -2 और x -3, ये दो इसके फैक्टर्स बन गए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसे फैक्टराइज किया, x स्क्वायर के आगे जो लिखा है और जो लास्ट टर्म है इनको मल्टीप्लाई करके आया हमारे पास 12 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, -6 और -2। इन पहले 2 में ये फैक्टर बने, 2 और 6 का HCF होता है 2, तो 2 कॉमन आया, दोनों में से x कॉमन आया, x -3, ये माइनस यहाँ आ गया, माइनस बाहर आने के कारण अंदर प्लस का साइन माइनस में हो गया, तो -3 आ गया। तो 2x -2 x -3, तो इस तरीके से हमारे पास आ गए। अब इसके जीरोस निकालने हैं, 4 zeros, 2x -2 = 0 एंड x -3 = 0। जैसे लास्ट में आपको बताया था कि अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इनको जीरोस के इक्वल पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इधर जाएगा 2 हो जाएगा, 2/2, इधर x = 3, सो x = 1 एंड x = 3। ये 2 जीरोस है, इनको हम मानते हैं α1 β3। तो ये हमारे पास 2 जीरोस आ गए हैं जिसको हमने अल्फा और बीटा मान लिया। आफ्टर दैट अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा को दोनों को प्लस कर दो, ये जीरोस थे इनको सम कर दो। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो हमने ऐड कर दिए जी, ये 4 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब दूसरा है, लेकिन सम ऑफ जीरोस हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम, इज इक्वल टू, ये 4 है, हम अब कैसे निकाल सकते हैं, -b/a। ये -b/a कहाँ से आया, तो ये हमारे पास इक्वेशन है 2x² - 8x + 6, ये हमारे पास है। इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c के साथ, तो a की वैल्यू क्या बनेगी 2, b की वैल्यू क्या बनेगी -8, c की वैल्यू क्या बनेगी 6, ठीक है। तो अब -b/a यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आएगा, -b/a -8/2, तो कटिंग करके कितना आएगा 4। तो अब ये दोनों कंपेयर हो गए। सम ऑफ जीरोस, आइदर हम जीरोस को प्लस कर दें या फिर हम इस मेथड से कर लें, -b/a से, तो दोनों से सेम आएगा। सम ऑफ जीरोस इसमें भी 4 आ रहा है, और अगर -b/, से करेंगे तब भी 4 आ रहा है। तो ये दोनों मेथड है, आइदर तो जीरोस को प्लस कर दो, नहीं तो हम सीधा इक्वेशन से ये फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ -b/a मेथड। अगर हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। तो अल्फा इंटू बीटा कर देंगे, 1 × 3, तो 3 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे मेथड, तो c/a, c कितना है 6/a कितना है 2, तो आंसर आ गया 3। तो ये 3 फिर कॉमन हो गए, यानी कि अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ c/a। तो ये ऐसी रिलेशनशिप हो गई, इसमें लिखा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट।
तो या तो जीरोस के साथ हम निकाल लें या फिर हम इसके कोफिशिएंट्स यूज कर लें। तो a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू 6। तो ये कोफिशिएंट्स को हम यूज करके भी इसको निकाल सकते हैं। ये दोनों में सेम ही होते हैं, तो ये रिलेशनशिप होगा इन दोनों के अंदर। इफ वी हैव द क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जामिनेशन में, हमें क्वेश्चन दिया होगा और पूछा होगा फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये इस तरीके से आपने पहले फैक्टराइज करना है, जीरोस अल्फा बीटा निकालना है, सम ऑफ जीरोस। जो आंसर आएगा -b/a का भी वही आना चाहिए। b/a का a कहां से आएगा, इस इक्वेशन से। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी c/a दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, यहां भी दोनों वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से। तो नेक्स्ट ये आ रहा है हमारे पास फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने क्या कराना है, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे बनाना है। अगर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वी हैव गिवन सम ऑफ जीरोस एक्स अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारे पास है -3 सॉरी, तो यहाँ पे -3 है और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो 2 है, राइट। तो हमें इक्वेशन लेनी पड़ेगी ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा। अब अल्फा प्लस बीटा, जैसे आपको बताया मैंने, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a। तो यहाँ हम लिख लेंगे -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। तो यहाँ से हमें a, b और c इन तीनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आपने अपने माइंड में रखना है। सम ऑफ जीरोस -b/a प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। तो यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, 1 है, यहाँ भी 1 है। तो इस तरीके से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1। अब b की वैल्यू, क्योंकि a तो 1 हो गया, माइनस और माइनस कट जाएंगे, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी 2। इस तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देंगे। x² प्लस 3x प्लस 2, ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 को अगर ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई है, x² प्लस 3x प्लस 2। एक इसका ये मेथड है। सेकंड मेथड इसका है, दैट इज नॉट अवेलेबल इन द बुक, x² प्लस sx माइनस sx प्लस p। ये भी इसका मेथड है। s का मतलब क्या है, इज द सम ऑफ जीरोस। p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये कहां से आएगा, इक्वेशन से, ये रही। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, 3। तो x² माइनस s की वैल्यू -3 है, p की वैल्यू 2 है। तो ये बन जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2। आंसर विल बी सेम इन बोथ द केसेस, आंसर चेंज नहीं होगा। तो x² प्लस 3x प्लस 2, either you can solve with this method or you can solve with this method। जो मर्जी मेथड आपको समझ में आ जाए उस मेथड से कर लेना। x² माइनस sx प्लस p, s का मतलब सम ऑफ जीरोस, p का मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों वैल्यूज आपको कहां से मिलेंगी, क्वेश्चन में से। तो ये माइनस का ध्यान रखना है, अगर दो माइनस हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना। ये तो हमारे पास एक को हमारे पास है क्यूब। 1 इज द क्यूब रूट हमारे पास होता है, सपोज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। तो उसमें हमने, वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, फिर भी बता रहे हैं आपको, थोड़ा माइंड में रख लेना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, इसमें क्योंकि 3 है तो 3 जीरोस होंगे, तो तीनों का प्लस होगा -b/a, राइट। और अगर इसमें दूसरा होता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा और गैमा,
तो ये आ जाएगा C/A, और तीसरे नंबर पे होता है हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा, तो ये आ जाएगा आपके पास -D/A। तो ये नोट डाउन कर लेना, बट नॉट मच नेसेसरी फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है फॉर सेकंड चैप्टर। सम क्वेश्चंस आई विल ऐड, तो उसमें उसको आपने सॉल्व कर लेना। इफ यू वांट द आंसर यू कैन कमेंट। दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स।